प्रेम भक्ति, यह हमारा लक्ष्य है, ये हमारी सिद्धि है। तो इस सिद्धि के प्राप्ति की शुरुआत यानी भाव का स्तर है। देखिए, तो ऐसे देखा जाए तो भाव स्तर बड़ा ही महत्वपूर्ण और अहम है। इस स्तर तक साधक को पहुंचने के लिए अपनी साधन भक्ति पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ता है। जब वो गंभीरता से अपनी वैधि साधन भक्ति को पार कर लेता है तो रागानुगा के स्तर पर आता है, और रागानुगा में अच्छे से स्थित रहते हुए वो अपनी सेवा कार्य करता है, तब वह भाव स्तर तक उन्नत होने का अधिकारी बन जाता है। यानी भाव स्तर यानी वो स्तर है कि लगभग प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच गया है। प्रेम भक्ति तो अभी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन लगभग अब वो वहां पर पहुंच गया है। तो ये है भाव भक्ति, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, रूप गोस्वामी पाद भाव भक्ति के लक्षणों का वर्णन एक श्लोक के माध्यम से बड़े ही सुंदरता से करते हैं। वे कहते हैं, उस श्लोक को ही हम गाएंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्ति रसामृत सिंधु का ही श्लोक है ये। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्य सुशामगा, प्रेम सूर्य सुशामगा, रुचि भी चित्तमाश्रिण्य, रुचि भी चित्तमाश्रिण्य, कृत स्वभाव उच्यते, कृत स्वभाव उच्यते। क्या कह रहे वो? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्य सुशामगा, रुचि भी चित्तमाश्रिण्य, रुचि भी चित्तमाश्रिण्य, कृत स्वभाव उच्यते, कृत स्वभाव उच्यते, उसे उच्यते कहा जाता है, भाव भक्ति कहा जाता है उस कृत यानी कार्य को। कौन सा कार्य, कैसा कार्य कि जिसको भाव भक्ति कहा जाता है? अब इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी भाव भक्ति इस अध्याय के पहले पैराग्राफ में कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे और फिर हम इस श्लोक के माध्यम से सारे इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। अध्याय 17 भाव भक्ति। वैधि भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। यानी भाव भक्ति क्या है और उसके लक्षण श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक नहीं दिया है, लेकिन ये श्लोक का अनुवाद एक प्रकार से उन्होंने भावार्थ यहाँ पर डाल दिया है।
तो इस पहले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी हमको भाव भक्ति समझा रहे हैं, और समझाते हुए पहले लाइन में ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैधि भक्ति करने से, वैधि भक्ति मतलब क्या है, जो हम लोग कर रहे हैं वैधि साधन भक्ति, 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, भक्तों का संग, ग्रंथों का वितरण, ग्रंथों का अध्ययन आदि, इस वैधि साधन भक्ति को करते रहने से क्या होता है, मनुष्य भौतिक गुणों से परे, भौतिक गुण कौन से हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों से परे दिव्य अवस्था तक उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। कई बार हम लोग कहते हैं सत्वगुण, सत्वगुण ही अच्छा है, लेकिन सत्वगुण भी बंधन का कारण बनता है, इसलिए उसको भी भौतिक कहा गया है। सत्व गुण से परे भी और एक अवस्था है जिसको शुद्ध सत्व कहा जाता है, और उसे दिव्य अवस्था कही जाती है। यहाँ पर जो दिव्य अवस्था शब्द आया है ना, वो सत्व गुण के ऊपर की अवस्था जिसे दिव्य सत्व कहा जाता है, उस दिव्य सत्व की बात होती है। यानी एक साधक भक्त अपनी वैधि साधन भक्ति करते रहने से गंभीरता पूर्वक वो आहिस्ता आहिस्ता भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। दिव्य अवस्था यानी भौतिक गुणों से परे शुद्ध सत्व तक वो उठ जाता है या शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। अच्छा, उस समय क्या होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसका जो हृदय है वो सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। ज्ञान का प्रकाश, भगवत प्रेम का प्रकाश, भगवत आसक्ति का प्रकाश, वैष्णव सेवा, वैष्णव आकर्षण, नाम रुचि का प्रकाश उसके हृदय में पूरी तरह से वो प्रकाशित हो जाता है। यह भाव भक्ति के एक प्रकार का स्वरूप लक्षण यहाँ पर वर्णन हो रहा है। जैसे इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा। अब यहाँ पर जो सत्व शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भौतिक सत्व की बात नहीं हो रही है या भौतिक सत्व गुण की बात नहीं हो रही है, बल्कि शुद्ध सत्व, जो हमने कहा सत्व गुण से परे शुद्ध सत्व गुण होता है, जो वास्तविकता में आध्यात्मिक होता है, दिव्य कहलाता है, दिव्य होता है। तो भाव भक्ति को प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति है या भक्त है, वो कैसे होता है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व के स्तर को प्राप्त किया हुआ एक विशेष आत्मा, जीव, ऐसा व्यक्ति होता है। देखिए, अब जानबूझकर मैं हमेशा अध्याय 16 तक मैं हर बार साधक शब्द का प्रयोग कर रहा था, लेकिन जब हम भाव भक्ति या भाव भक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये जैसे हमने कहा कि ये साधक के श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि ये भाव भक्ति अपनी स्वतंत्र श्रेणी है। तो ये कोई भौतिक सत्व की बात नहीं, अपितु शुद्ध सत्व की यहाँ पर बात हो रही है, शुद्ध सत्व। अब ये शुद्ध सत्व क्या है, जैसे सत्वगुण जो होता है वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है, और जो शुद्ध सत्व है वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है। शुद्ध सत्व में जो भी लोग हैं, भक्त है, क्षमा करें, जो भी दिव्य जीव है, उनका सारा संचालन यानी उनका सारा देखरेख ये अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होता है। शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति, भक्त उनका। और जब भगवान की स्वरूप शक्ति
यानी अंतरंगा शक्ति क्षमा करें, भक्त के हृदय में प्रवेश कर लेती है, तब वह भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है, या भाव भक्ति के स्तर पर वो स्थित हो जाता है। देखिए, इसको समझिए। अंतरंगा शक्ति या भगवान की स्वरूप शक्ति जब उस भक्त के, यानी जो रागानुग भक्ति के स्तर पर गंभीरता से लगा हुआ है, आया हुआ है और लगा हुआ है, ऐसे प्रामाणिक और गंभीर भक्त के हृदय में जब भगवान की ये अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति प्रवेश कर जाती है, तब वह भक्त भाव भक्ति के स्तर पर स्थित हो जाता है। ये आप समझ लीजिए। भगवान की शक्ति का हृदय में संचार हो जाता है, स्वरूप शक्ति का। अब हम सभी जानते हैं भगवान की शक्तियां, हमारी समझावट के लिए भगवान की शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। भगवान कैसे हैं? हम कहते हैं भगवान सत चित आनंद है। अब देखिए, भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद है। अब इसमें सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है शाश्वत। भगवान शाश्वत है। भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं व्यक्तित्व शाश्वत है। तो ये शाश्वतता या भगवान का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो शक्ति होती है, उसे कहा जाता है संधिनी शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और लादिनी शक्ति। अब ये संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और लाधिनी शक्ति क्या है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग इनको नहीं समझेंगे, तब तक भगवान के शक्ति का, अंतरंगा शक्ति का प्रवेश हृदय में कैसे और क्यों होता है, ये समझ पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसीलिए भगवान की शक्तियां संवित, संधिनी और लाधिनी, ये 3 शक्तियां। भगवान का जो स्वरूप है, हम कहते हैं वो है सच्चित आनंद। उसमें से पहला हमने देखा, सत का मतलब है शाश्वत। भगवान शाश्वत है। भगवान का धाम शाश्वत है। भगवान के पार्षद शाश्वत है। भगवान से संबंधित हर वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में होती है, वो शाश्वत है। तो भगवान का ये जो शाश्वतता और शाश्वत अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो शक्ति होती है, या शाश्वतता बनाए रखने के लिए जो कार्य करती है शक्ति, उस शक्ति को संधिनी शक्ति कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? भगवान की शाश्वतता बनाए रखने वाली शक्ति संविध संधिनी शक्ति कहा जाता है उसे। भगवान के सत को वो बनाए रखती है। सत पूरा हो गया। अब चित। चित का मतलब हमने क्या सीखा है? चित का मतलब होता है ज्ञानमय। ये भगवान की इसके लिए भी एक शक्ति होती है। भगवान
स्वयं को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, जो भी। एक भक्त भगवान को जानता है, या जब जीव भगवान को जानते हैं तो स्वयं भगवान का भगवान को जानना और जीव का भगवान को जानना, इस कार्य में मदद करने वाली जो शक्ति होती है उसको संवित शक्ति कहा जाता है। वित का मतलब होता है जानना, यानी ज्ञान। जो भगवत साक्षात्कार, भगवान के संबंध का ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, इसका कारण यह संवित शक्ति होती है। जो संवित शक्ति उस भक्त को भगवान को जानने में सहायता करती है और भगवान को भी जानने में भगवान को सहायता करती है। हालांकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिमान है, लेकिन फिर भी ये शक्तियां भगवान की सेवा के लिए उनकी सहायता करती है। सारे ज्ञान को बनाए रखना ये उसका कार्य है। संवित शक्ति, सत, चित और अब आनंद। भगवान कैसे हैं? आनंदमय है। अब आनंद का मतलब होता है लादिनी, आह्लादिनी। जैसे हम कहते हैं ना, प्रह्लाद आह्लाददायिने, प्रह्लाद को आह्लाद देने वाले, अर्थात प्रह्लाद आह्लाद, प्रह्लाद को शीतलता प्रदान करने वाले, प्रह्लाद को आनंद प्रदान करने वाले। उसी प्रकार से भगवान की यह जो लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति मतलब साक्षात श्रीमती राधा रानी, जो भक्तों को भक्ति में या उनके आध्यात्मिक जीवन में आनंद प्रदान करती है, और साथ ही साथ भगवान को भी आनंद प्रदान करती है। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम कथा सुनते हैं, जो आनंद हमें प्राप्त होता है और अधिक भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करने का जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, वो हमें लादिनी शक्ति के माध्यम से, यानी श्रीमती राधा रानी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। लादिनी शक्ति। तो भगवान की ये तीनों शक्तियां अलग अलग प्रकार से 3 स्तरों पर कार्य करती हैं। और जब ये स्वरूप शक्तियां भगवान की उस रागानुग स्तर के भक्त को, जो कि गंभीरता से, प्रामाणिकता से अपने भजन में लगा हुआ है, उसके हृदय में जब ये स्वरूप शक्तियां प्रवेश कर जाती है, तब वह भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? अब यहां पर पुनः एक बार देखिए कि संवित शक्ति के कारण भक्त भगवान को जानता है, और लादिनी शक्ति मतलब संवित शक्ति के कारण भक्त भगवान को जान सकता है, और लादिनी शक्ति के कारण भक्त आध्यात्मिक दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। और ये दोनों शक्तियां स्वरूप शक्तियां हैं, ये संवित शक्ति और लादिनी शक्ति जब उस भक्त के हृदय में प्रवेश करती है, तब वो भाव स्तर पर आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये शक्तियां उसके हृदय में प्रवेश करते हुए कृष्ण प्रेम को जागृत कर देती है। ये संवित शक्ति और लादिनी शक्ति का महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में।
तो ये हुआ शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। अब देखिए, जिसके हृदय में भगवान की संवित और लादिनी शक्ति प्रकट हुई है या प्रवेश हुई है, वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए यहाँ पर विशेष आत्मा इस शब्द का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर हमको रूप गोस्वामी पाद समझाते कि आत्मा शब्द का और एक अर्थ है। जैसे शरीर को चलाने वाला आत्मा, यह एक सर्वमान्य अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा का और एक अर्थ रूप गोस्वामी पाद हमको समझाते, वो है सार। आत्मा का एक मतलब क्या है? सार। और आध्यात्मिक जीवन का, समस्त जीवन का सार क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण संतुष्टि। जो कि भाव भक्ति के स्तर पर आया हुआ जो भक्त है, वो सहज ही कुछ ही समय में प्राप्त कर लेता है। उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। या ये जो शक्तियां हैं संवित और लादिनी, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत कर देती है, यानी उसको सार प्राप्त होता है अपने आध्यात्मिक जीवन का। अब देखिए अगले पैराग्राफ में, अब देखिए भाव स्तर की और एक अंतिम 2 लाइन रह गया एक्सप्लेन करना। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता। जो भाव स्तर पर आ जाता है या प्रेम स्तर पर, क्षमा करे, उत्तम अधिकारी पद को, पूर्ण भक्ति, ये शब्द प्रयोग हुआ है ना, यानी प्रेम भक्ति के स्तर पर जब वो आ जाता है तो किसी प्रकार की कोई भी भौतिक आकर्षण उसे विचलित नहीं कर सकता। और वो केवल और केवल श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा में रुचि दिखलाता है। ऐसा भक्त, वो कहा जाता है भाव भक्त। अगले अध्याय में भाव प्रेमी भक्त का चरित्र कैसे होता है, इस पर हम 18वें अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर अध्याय है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कितना क्रमबद्ध रीति से हमें आहिस्ता आहिस्ता भाव भक्ति प्रेम भक्ति तक वो ले जा रहे हैं। 16 अध्याय में हम लोग आज तक, अभी तक तो साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति, रागानुग भक्ति आदि पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो इस आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, उसकी ओर वो हमको ले जा रहे हैं, समझा रहे उस बात को कि हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है कृष्ण भावनामृत में। तो अब अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हमको एक सुंदर उदाहरण देते हैं और समझाते हैं कि कई बार भाव भक्ति को प्रेमांकुर भी कहा जाता है। प्रेम अंकुर, वैसे अंकुर शब्द मराठी में भी प्रयोग होता है। अंकुर का मतलब सभी जानते हैं, बीज बोते हैं, उसको खाद पानी डालते हैं, सूर्य हवा प्रकाश उसको मिल जाता है। कुछ समय के बाद उस बीज को एक छोटा सा अंकुर, मराठीत त्याला आपण कोंब पण म्हणतो, कोंब, छोटा सा अंकुर उग जाता है। और आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता ये अंकुर खिलते जाता है और फिर उसका लता या वृक्ष बनता है आगे चलकर। तो भाव भक्ति को वो अंकुर कहा जाता है, प्रेमांकुर। भाव भक्ति के स्तर पर आना, इसका मतलब प्रेम भक्ति का अंकुर अब फूट ही गया है, उग ही गया है। बस लगभग, देखिए शब्द क्या है, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं कि लगभग वो प्रेम भक्ति के स्तर पर है, लेकिन अभी कुछ 0.1% हृदय में
कल्मश बचा हुआ है, 0.1% ऐसे कुछ बचा है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। अगर भाव स्तर पर 100% हृदय शुद्ध हो जाता तो भरत महाराज उस स्तर से नीचे नहीं आते, हिरण से आसक्त नहीं होते। वहां पर भी प्रभुपाद जी हमको इस बात को समझाते उस तात्पर्य में श्रीमद् भागवत के। तो कुछ बहुत ही स्वल्प से स्वल्प ऐसा कुछ न कुछ तो कल्मश हृदय में बच जाता है, वो बस निकल जाए तो प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई उसको। तो ऐसे ये जो अंकुर है प्रेम अंकुर, ये भाव भक्ति को कहा जाता है कि अब प्रेम का अंकुर उसमें उग गया है। प्रेम भक्ति की शुरुआत भाव भक्ति है, ये समझना आवश्यक है। प्रेम भक्ति का प्राथमिक स्तर भाव भक्ति है। ये जो भाव भक्ति है, कई बार हम लोग मिलते ना, कहते लोग महाराष्ट्र में लोग कई बार कहते हैं, हाँ आमची भोळी भक्ति है, भाव भक्ति, भावग्राही जनार्दन, जनार्दन तो भावग्राही, हम तो भोली भक्ति करते हैं, हम तो भावुक भक्ति करते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो जो कहते हैं वो एक्चुअली भाव भक्ति नहीं होता है, वो उनका इंद्रिय भक्ति होता है, लेकिन वो गलती से उसको ही भगवान की भक्ति समझ लेते हैं। लेकिन भाव भक्ति वास्तविकता में क्या होता है, इसको रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाव भक्ति यानी प्रेम भक्ति का प्राथमिक स्तर है, ये अंकुर यानी भाव भक्ति है। जो प्रेम रूपी बीज हृदय में बोया गया था, अब वो अंकुरित नहीं क्षण अब विकसित होगा और फिर वो प्रेम भक्ति में परिणत होगा। तो जो हृदय में प्रवेश करने वाली संवित और लादिनी शक्ति है, ये इस बीज का, कौन से बीज का? प्रेम रूपी ये जो भक्ति लता बीज, ये जो लता भक्ति का बीज है, इसका पोषण करती है और फिर जैसे जैसे पोषण होता है वैसे वैसे इसमें अंकुर आता है। देखिए इतनी आसान बात भी नहीं है, कहना सरल होता है लेकिन पालन मुश्किल होता है। लेकिन भक्ति के लिए ये कहा जाता है कि जब भक्तों के संग में आते हैं हम लोग, तो पालन करना भी एकदम आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। तो इस प्रकार से इस दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी हमको इस बात को समझाते हैं कि भाव भक्ति को प्रेमांकुर भी कहा जाता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पढ़ेंगे हम पिछले अध्याय में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बताए गए कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुग भक्ति, यहाँ पर वैधि भक्ति नहीं बल्कि यहाँ पर वैधि भक्ति का विषय ही नहीं है, रागानुग भक्ति और वैधि भक्ति की जगह पर यहाँ पर चेष्टारूप भक्ति ऐसा दूसरा शब्द यहाँ पर है। ये कुछ प्रिंटिंग का आगे पीछे हुआ है, या कुछ प्रिंटिंग कहिए या कुछ ट्रांसलेशन कुछ हुआ है, तो यहाँ पर बीच में वैधि भक्ति का बात ही नहीं आ सकता है। तो चेष्टारूप भक्ति आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, ये उत्तम भक्ति की बात हो रही है। चेष्टारूप भक्ति तथा रागानुग भक्ति, भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। अब भक्ति के दो प्रकार, वैधि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, एक प्रभावात्मक सिद्धि तथा दूसरा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। देखिए यानी प्रेम भक्ति के पूर्व की जो पहली अवस्था है वो भाव है।
इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था तो भगवान के चरण कमलों का चिंतन वे करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य है। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण बाह्यता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। जैसे हमने पिछली बार कहा था, ये जो अंतिम के 3 अध्याय हैं वो समझने के लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं। जितना हो सके उतना उसको हम आसानी के रूप में समझेंगे। यहाँ पर भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और भाव भक्ति के स्तर पर क्या बदलाव होता है उसका भी वर्णन करते हैं। अब देखिए, जो श्लोक हमने पढ़ा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्य सुषामगा। अब प्रेम सूर्य, सूर्य अंशु, सूर्यांशु ऐसे शब्द आया ना। अंशु का मतलब होता है किरण, सूर्यों की किरण, सूर्य की किरणें। अब देखा जाए, सूर्य और सूर्य की किरणों में अंतर है भी और नहीं भी। सूर्य अगर नहीं तो किरणों का संबंध ही नहीं आता, किरणों का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि किरणें है तो इसका मतलब सूर्य है, वो उदित हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य और किरण, इन दोनों में अंतर है भी और नहीं भी। किरणों को भी सूर्य कहा जा सकता है और सूर्य को किरणें भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से तो दोनों में अंतर है भी नहीं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बगैर नहीं है। देखिए, जब सूर्योदय होता है तो उससे पहले सूर्य की किरणें पहुंच जाती है। बहुत ऐसा लालिमा हो जाता है पूरे आकाश में। सूर्य दिखाई नहीं देता, अभी सूर्य आया ही नहीं है, सूर्य को तो अभी उगना है, लेकिन उगने के पहले उनकी किरणें दिखाई देती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, अब सूर्य उदित होने वाला है, समय हो गया। ये गारंटेड है, पक्का है। ऐसे नहीं कि भाई आज तो सूर्य की किरणें आ गई लेकिन सूर्य आ ही नहीं गया, ऐसे कभी नहीं होता। सूर्य की किरणें आ गई सुबह की, इसका मतलब सूर्य उदित होने वाला है। उसी प्रकार प्रेम भक्ति आने से पहले या हृदय में उदित होने से पहले भाव भक्ति यानी किरणें, प्रेम भक्ति को सूर्य कहा गया है, भाव भक्ति को किरण कहा गया है। तो प्रेम भक्ति उदित होने से पहले किरण रूपी भाव भक्ति भक्त के हृदय में प्रकट होती है, और यहीं से कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम की जागृति हो जाती है साधक के हृदय में, क्षमा करें, भक्त के हृदय में। क्योंकि अब वो भाव स्तर पर है तो साधक नहीं कहलाया जा सकता। वो पूरी तरह से भक्त बन चुका है। हम साधक हैं, अभी हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भाव स्तर का जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो वास्तविकता में भक्त है। कोई भौतिक परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर सकती, प्रलोभन उनको विचलित नहीं कर सकता। भाव भक्ति का सार ही भगवान की स्वरूप शक्ति है। यानी भाव भक्ति के स्तर में भगवान की स्वरूप शक्ति संवित और लाहरिनी कार्य करती है। यह भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप मतलब अंगभूत आंतरिक लक्षण है। ये भाव भक्ति के स्तर का जो भक्त है वो इन दो शक्तियों के अंतर्गत कार्य करता है। अब
आगे इस श्लोक में बताया गया है रुचि भी चित्तमाश्रण्य। चित्तमाश्रण्य का मतलब होता है ये जो भाव भक्ति है, ये भाव भक्ति उदित होने से उस भक्त का हृदय और कोमल हो जाता है। देखिए, जब हम भक्ति के लक्षणों पर विचार कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में ही तीसरे चौथे अध्याय में, तब हमने देखा था कि भक्ति करने से व्यक्ति का हृदय क्षण क्षण कोमल बनता है, कठोर नहीं, कोमल बनता है। क्योंकि भक्ति कोमल हृदयी भक्तों का कार्य है। कठोर हृदय से भक्ति नहीं की जा सकती। तो जब भाव भक्ति तक उन्नत हो जाते हैं भक्त, और जब लादिनी संवित शक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर जाती है, तब उनका जो चित्त है, जो हृदय है, और भी कोमल हो जाता है। इसलिए उसको चित्तमाश्रण्य कृत कहा गया है कि चित्त को कोमल बनाने वाली, और भी कोमल बनाने वाला ये स्तर है भाव भक्ति का स्तर। रुचि भी, अब रुचि भी का मतलब क्या है? उनके हृदय में जब इस प्रकार से इस भक्त के हृदय में संवित और लादिनी प्रवेश कर जाती है भगवान की स्वरूप शक्ति, तो उसके हृदय में अनंत प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं, भाव जागृत होते रहते हैं। अरे मैं भगवान की इस प्रकार से सेवा करूं, भगवान को इस प्रकार का हार बनाऊं, भगवान को इस प्रकार का मैं वस्त्र पहनाऊं, भगवान को इस प्रकार का मैं भोग दिखाऊं, भगवान को इस प्रकार का मैं मुकुट लगाऊं, आदि आदि अलग अलग प्रकार से केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सोचते रहता है। और ये सेवा के बारे में जो इच्छाएं हैं उसके हृदय में बारंबार उमड़ते रहती है। रुचि भी, हृदय कोमल हो जाता है सेवा, भक्ति और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के प्रति उसकी रुचि और भी तीव्र, घनी तीव्र हो जाती है। तो ये हुआ तटस्थ लक्षण भाव भक्ति का। जब किसी भक्त का हृदय को हम कोमल देखते हैं, तब समझना चाहिए ये भक्त भक्ति में काफी अच्छे तरह से प्रगति कर रहा है। भगवान की सेवा के बारे में जब वो निरंतर सोचता रहता है, उसके अनुसार अपने कार्यकलापों को करते रहता है, तब समझ लेना चाहिए कि वो एक अच्छे भक्ति के स्तर पर स्थित है। अब जो इस पैराग्राफ में दो बातें बताई गई है, जिसमें क्या है, वैदिक भक्ति तथा रागानुग भक्ति। जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि साधन भक्ति के दो प्रकार है, वैधि साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति। रागानुग साधन भक्ति करते करते हम रागानुग स्तर को पहुंच जाते हैं। रागानुग स्तर यानी ऐसा स्तर कि साधक स्वेच्छा से भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए, वैष्णवों के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाता है। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो स्वेच्छा से ही करना लग जाता है और प्रेम से करता है। ये रागानुग भाव स्तर का लक्षण है, प्रेम से करता है। अभी वर्तमान स्थिति में क्या होता है हमारे बारे में, अरे प्रभु जी ने कहा है मीटिंग में जाना पड़ेगा, प्रभु जी ने कहा है 16 माला सवेरे करना पड़ेगा, गुरु महाराज बताते हैं रोज सवेरे करना पड़ेगा, ऐसा कहीं तो लगता रहता है और हम लोग उसको घिसते रहते हैं। लेकिन रागानुग में जो है ना, भक्त स्वयं की इच्छा से जगेगा, स्वयं ही पूरे प्रेम के साथ, पूरे उत्साह, हर्ष, उल्लास के साथ वो सारा कार्य करेगा, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं। रागानुगस्थ। अब ऐसा स्वेच्छा, स्व इच्छित सेवा और कार्य के स्तर को ये जो रागानुग स्तर कहा जाता है, तो ये रागानुग के भी
दो स्तर होते हैं। अब रागानुग के दो स्तर क्या है? एक है भाव स्तर और एक है प्रेम भक्ति का स्तर, यानी भाव भक्ति का स्तर और प्रेम भक्ति का स्तर। जैसे हमने कहा कि रागानुग स्तर पर जब भक्त स्थित हो जाता है, वो साधक आ जाता है, अच्छे से रागानुग साधन भक्ति करता है, गुरु की आज्ञा का पालन, अपने शिक्षा गुरु की आज्ञाओं का पालन, ग्रंथों का अध्ययन, ठीक से अपने 16 मालाओं का जप करना, ठीक से अपने 4 नियमों का पालन करना, इसको जब वो अच्छे से प्रामाणिकता से गंभीरता से करता है तो एक समय ऐसे आता है कि ये सारे कार्य वो किसी के भय से नहीं, बोधरेशन से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि प्रेम से और स्वेच्छा से करने लगता है। इसका अर्थ है ये हम स्वयं ही जान सकते हैं कि अब हम रागानुग स्तर तक आ गए, हमको किसी को बताने की नहीं आवश्यकता, हम लोग स्वयं ही उठ के कर रहे हैं। अब ये मान लेने की बात नहीं है, ये स्वयं से समझने की बात है। कोई भी उठकर ये नहीं कह सकता कि मैं रागानुग भक्त बन गया। उसके लिए उसके लक्षण भी बताए गए, अगर वो वैसा होगा, लक्षण दिखाई देंगे तो हम कह सकते हैं हाँ ये रागानुग स्तर का है। इसका मतलब हमको किसी को, अन्य को जज करते रहना भी नहीं है, ये हमारे प्रगति के लिए है। अब ऐसे रागानुग स्तर पर अच्छे से पहुंचा हुआ जो व्यक्ति है, भक्त है, इनके हृदय में भगवान की स्वरूप शक्ति प्रवेश कर जाती है और तब रागानुग का जो अगला स्तर है, भाव भक्ति के स्तर में वो पहुंच जाता है, या भाव भक्ति उसके हृदय में उदित हो जाती है साधक के। रागानुग के दो स्तर हैं, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इस प्रकार से। तो ये बात यहां पर बताई गई है दूसरे पैराग्राफ में। अब जो प्रेम भक्ति है, जिसको उत्तम भक्ति कहा जाता है, प्रेम भक्ति को उत्तम भक्ति कहा जाता है, सिद्ध अवस्था कहा जाता है। तो ये जो प्रेम भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, उसके भी दो भाग होते हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कार्यकारी साधन अंश, प्रभावात्मक सिद्धि अंश। कार्यकारी का मतलब होता है चेष्टा रूप भक्ति, जो कार्यों से की जाती है, करना है करना है करना है करना है। हालांकि है ये उत्तम भक्ति है, लेकिन ये इस प्रकार से कार्यों से करते हैं, क्योंकि ये साधन रूप कार्यकारी भक्ति और कार्य रूप भक्ति। अब ये जो चेष्टा रूप भक्ति कार्यों से करी जाती है, और जो भाव रूप भक्ति होती है, भाव स्तर पर जब साधक आ जाता है तो भावों के साथ कार्य होता है। अभी देखिए वर्तमान स्थिति में कई बार ऐसे होता है कि हमारे सेवा कार्यों में भाव नहीं होता है, लेकिन भाव स्तर का जो साधक भक्त है, क्षमा करें, वो पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ अपना कार्य करता है। अब इसमें साधन रूप भक्ति की चर्चा, चेष्टा रूप भक्ति का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो जब भाव स्तर पर पहुंचकर जो कार्य होते हैं, उसे कार्य रूप भक्ति कहा जाता है। क्षमा करें, हाँ, कार्य रूप भक्ति उसे कहा जाता है। कार्य रूप भक्ति का मतलब है साध्य भक्ति, केवल और केवल भगवान के लिए कार्य, अन्य दूसरा कुछ नहीं। तो ये कार्य रूप भक्ति है। अब देखिए यहां पर अम्बरीश महाराज जी का उन्होंने उदाहरण दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने हमको। ये जो भाव भक्ति है, भाव भक्ति के स्तर पर जो भक्ति के अलग अलग लक्षण हैं, अष्टविकार है, वो प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, या मतलब आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन जब प्रेम भक्ति के स्तर पर व्यक्ति आ जाता है, पहुंच जाता है, तब क्या होता है, ये जो सारे विकार लक्षण है, चाहे अश्रुपात हो, कंपन हो, हांसना हो,
रोदन हो या जमीन पर लोटपोट होना हो, ये जो सारे लक्षण हैं ये नित्य रहते हैं, वो रुकते ही नहीं। इसलिए अंत लीला में हम श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, ये सारे भावों को उन्होंने प्रकट किया है प्रत्यक्ष रूप से। तो भाव स्तर पर आकर जो भक्त है केवल यही सोचता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे भगवान की अच्छी से अच्छी मैं सेवा कर सकूं। ये उस भक्त का भाव होता है। तो अब जो अगला पैराग्राफ है, भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला, शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। शुद्ध भक्तों का सानिध्य से मतलब है कि जो भाव भक्ति के स्तर पर है, आते हैं, या भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के दो रास्ते होते हैं। एक को कहा जाता है साधन सिद्ध भक्त, यानी जो शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये अभिप्रेत है प्रभुपाद जी को वहां पर, साधन सिद्ध भक्त। और भाव भक्ति के दूसरे भक्त होते हैं, यानी ये दो स्तर, दो भाव भक्ति हृदय में कैसे प्रकट होती है भक्त के, तो ये दो तरह से प्रकट हो सकती है, एक साधन सिद्ध अवस्था से और दूसरी कृपा सिद्ध भक्त या कृपा सिद्ध अवस्था से। अब साधन सिद्ध का मतलब क्या है? साधन सिद्ध का मतलब है साधना करते हुए, जैसे मैं अक्सर ही कहता हूँ, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ग्रंथों का वितरण, ग्रंथों का अध्ययन, कथा कीर्तन का श्रवण, ये साधन भक्ति है। और ऐसी साधन करते करते, ऐसा साधन करते करते व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, भाव स्तर तक पहुंच जाता है। रागानुग साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति से रागानुग भक्ति, रागानुग भक्ति से आगे वो भाव स्तर तक पहुंच जाता है। अब दूसरा है कृपा सिद्ध, यानी जो केवल और केवल कृपा पर निर्भर रहते हैं, कृपा पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, गुरु मुझ पर कृपा करेंगे और मैं तर जाऊंगा। साधन ठीक ठाक से नहीं करेंगे, बाकी की चीजें ठीक ठाक से नहीं करेंगे, वो केवल कृपा पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, कृपा सिद्ध। लेकिन यहां पर मजे की बात है कि कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध, इन दोनों भक्तों में साधन सिद्धों की संख्या अधिक है, कृपा सिद्धों की संख्या बड़ी विरली है, कम है। इसलिए कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध के लिए प्रभुपाद जी नारद मुनि के जीवन का उदाहरण अगले चौथे पैराग्राफ में हमको दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हो। ये नारद मुनि बताते हैं कि कैसे मैं मेरी बचपन की अवस्था में भक्ति वेदांतों की मैंने सेवा करी, उनसे कथा कीर्तन सुना, उनका उच्छिष्ट प्रसाद मैंने ग्रहण किया, और ऐसा करते 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 भगवान का ध्यान साधन करने लगा आगे चलकर, और फिर मुझे भगवान का दर्शन हुआ, भाव भक्ति की प्राप्ति। उस स्तर तक वो पहुंच गए, भाव के स्तर। कुछ क्षणों के लिए भगवान उनके समक्ष आए, वार्तालाप किया और ओझल हो गए, पुनः भगवान उनको दिखे नहीं। जैसे हमने अभी अभी, भाव स्तर का जो भक्त है वो भगवान को देख सकता है कुछ क्षणों के लिए, भगवान से बातें कर सकता है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन जो प्रेम भक्ति के स्तर का भक्त है वो निरंतर भगवान का दर्शन कर सकता है, निरंतर भगवान के साथ बातें कर सकता है कंटिन्यूसली। ये फर्क है। इसलिए भाव भक्ति को प्राथमिक अवस्था प्रेम भक्ति की कहा गया है। तब जो कृपा सिद्ध है वो केवल कृपा पर निर्भर होता है,
साधन में थोड़ा 19-20 करते रहता है, होते रहता है, वो कृपा पर निर्भर रहता है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्यगण कहते हैं कि साधन सिद्धों की संख्या अधिक है कृपा सिद्धों की बजाय। मतलब ये कृपा होना इतनी आसान बात नहीं होती है। कई बार जो कृपा सिद्ध, क्षमा करें, और साधन सिद्ध, इसमें से हम लोग को कई बार ऐसे लगता है कि अरे ठीक है, साधन में थोड़ा 19-20 हो गया तो भी गुरु महाराज बड़े दयालु है, भगवान बड़े दयालु है, हमको संभाल लेंगे। ऐसा सोच हमें नहीं रखना चाहिए। हमको अपनी साधन भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, और साधन भक्ति के माध्यम से ही हमें प्रयास करना चाहिए इस भाव या प्रेम स्तर तक पहुंचने का। यही सबसे उत्तम रास्ता है। जैसे नारद मुनि बताते, क्षमा करें, जैसे नारद मुनि बताते। अब ये विचारधारा हमेशा गलत है कि हम केवल कृपा पर निर्भर रहेंगे और साधन ठीक से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि साधन जब हम अच्छे से करेंगे तब हमें गुरु और भक्त भगवान की कृपा जल्द और आसानी से प्राप्त होगी। अगर हम लोग देखिए, साधन सेवा करते हुए थोड़ी बहुत तकलीफ होना भी आवश्यक होती है। तकलीफ और त्रास जब होता है वो हमारी तपस्या कहलाई जाती है, और वो हम कितने आनंद के साथ उसको स्वीकार करते हैं, उसको देखकर भगवान और शुद्ध भक्त अपनी कृपा उस साधक पर, उस भक्त पर देते हैं, बरसाते हैं। इसलिए भक्तिमय जीवन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, आपकी सेवा में जो दुख मुझे मिलते हैं वही मेरा सुख है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में इस बात को कहते हैं कि आपकी सेवा में जो दुख या जो तकलीफ मुझे प्राप्त होती है वही मेरा वास्तविक सुख है, मेरा धन है। तो इस प्रकार से साधन सिद्ध भक्त का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी हमको नारद मुनि का उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध इन दो भक्तों का वर्गीकरण है। कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध में फर्क क्या है? कृपा सिद्ध भक्त बगैर साधन के या साधना के भाव को प्राप्त करते हैं। कई बार ऐसे होता है ना। अब आप देखिए ना, श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए। श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा किन किन व्यक्तियों पर हुई? शराबी, जुआरी, व्यभिचारी, ऐसे कितने सारे थे जिनको प्रभुपाद जी ने अपनी असीम कृपा प्रदान करी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया उन्हीं के शिष्यों के द्वारा, प्रभुपाद, हमारा भाग्य है आप हमें मिल गए, हमारा भी भाग्य कितना बढ़िया है। तो प्रभुपाद जी ने रोककर उनको तुरंत कहा कि तुम्हारा भाग्य वगैरह कुछ नहीं है, तुम्हारा भाग्य भी मैंने ही बनाया है, जिसके कारण ये कृपा तुम्हें प्राप्त हुई। मेरी संपर्क में तुम आ गए, कृपा तुमको प्राप्त हुई, और अब तुम भगवत सेवा में हो। कहने का तात्पर्य, केवल कृपा सिद्ध भक्तों की संख्या वैसे काफी कम है। साधन सिद्धि के जरिए, रागानुग साधन के जरिए हमको भाव को प्राप्त करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, अलग अलग उदाहरण यहाँ पर आगे आते हैं। अब ये नारद मुनि का उदाहरण तो हो गया, चौथा पैराग्राफ। उसके आगे
श्रीमद् भागवत से कोई उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, नारदीय पुराण से कुछ उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। संक्षेप में हम उसको सुनेंगे कि साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति करने से या करके हमको भाव की प्राप्ति करनी चाहिए। पद्म पुराण का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी अगले 5वें 6वें पैराग्राफ में जब देते हैं, तो वे भक्तों के संगति का महात्म्य समझाते कि कैसे नारद मुनि जैसा एक छोटा सा बच्चा भक्ति वेदांतों की संगति से इतना शुद्ध और उच्च स्तर का भक्त बन गया। अब कृपा सिद्धों का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी 3 तरह से कृपा की प्राप्ति होती है ऐसे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। कृपा सिद्धि हमें 3 प्रकार से होती है। एक तो अचानक, जैसे भगवान के साथ नारद मुनि बात करते हैं, नारद मुनि के साथ भगवान से बात करते हैं, भगवान बोलते हैं नारद मुनि से। ये अचानक कृपा सिद्धि उन पर हो जाती है। भक्ति वेदांतों के साथ रहकर उन्होंने जो सेवा साधना की, उसका फल उनको अचानक से इस प्रकार से प्राप्त हो गया। जब वह अपने ध्यान में स्थित थे, मग्न थे, तब भगवान श्री नारायण उनके साथ बात किए। दर्शन से भगवान दर्शन देते हैं, तो ये भगवान की कृपा सिद्धि है। हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। जंगल में ध्रुव महाराज को दर्शन दिए, नारद मुनि को दर्शन दिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृपा सिद्ध यानी जो कृपा है 3 तरह से हो सकती है। वाचिक रूप से यानी बोलकर या वाणी के द्वारा उस पर कृपा हो सकती है, दर्शन के द्वारा उस पर कृपा हो सकती है, या हृदय में ज्ञान प्रदान करके या प्रकट होकर भगवान अपनी कृपा करते हैं। तो ये भाव के स्तर पर आए हुए भक्तों को इस प्रकार से कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पूरा जो भाव भक्ति का अध्याय था, यहाँ पर लगभग समाप्त हो जाता है। अब भाव प्रेम के जो 5 विभाग है, उनका चरित्र कैसे होता है भाव प्रेमी का, इसका वर्णन रूप गोस्वामी अगले 18वें अध्याय में करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है इस अध्याय के संबंध में तो पूछ सकते हैं, केवल इसके संबंध में ही प्रश्न पूछें, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है प्रश्न की। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। बोला। तुम्हें सांगितलं ना, चित्त का मतलब ज्ञानमय, चित्त का मतलब ज्ञान, चित्त नहीं, चित्त। आनंद परत सांगा बरं जरा। चित्त, नॉट चित्त। ये बात समझिए कि हम भगवान का जो स्वरूप है सत चित्त आनंद कहते हैं। तो जो चित्त शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो चित्त नहीं है। चित्त का मतलब होता है जो जिसको हम चित्त, जब त को तो जोड़ा जाता है, डबल तो होता है, वो चित्त, वो मन का एक विभाग है, उसे चित्त कहा जाता है। लेकिन यहां पर जब हम कहते हैं भगवान का स्वरूप सत चित्त आनंद है, चित्त नहीं कहते, चित्त कहते। पहली चीज। अब ये जो है सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। भगवान का शाश्वतता बनाए रखने के लिए जो शक्ति कार्य करती है उसे संधिनी कहा जाता है।
जिस शक्ति के माध्यम से भगवान स्वयं को जानते हैं और भक्त लोग भगवान को जानते हैं, उस शक्ति को संवित शक्ति कहा जाता है। और जिस शक्ति के माध्यम से भगवान स्वयं आनंद का उपभोग करते हैं और भक्त भगवान से आदान प्रदान में आनंद का अनुभूति करते हैं, उसको ह्लादिनी शक्ति कहा जाता है। आनंद, सत चित आनंद। क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। ओके। कोई प्रश्न और आगे? बाकी जो भी भक्त भगवत गीता मैराथन में भाग ले रहे हैं और सेवा कर रहे हैं,